ओम शांति। जैसे कि दीदी ने बताया कि 1936 में why it's very important to connect that to the today, क्योंकि 1936 में जो साक्षात्कार हुआ वो आज प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई दे रहा है. So when I came to the center for the first time, that's about 25 years back, एंड जब मैंने वो तब बातें सुनी कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उसमें से मेजॉरिटी बातें तब हो नहीं रही थी. तो इवन टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होगा वॉज नॉट वेरी इजी इनिशियली. लेकिन आज वो बहुत इजी है क्योंकि आज वो होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो एक जो दिखाई दे रहा है कि हाउ हम इतना आगे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड, है ना. तो हमने पिछले 20 सालों में बाहर की दुनिया में बहुत मल्टीपल हमने तरक्की की है, लेकिन वो कुछ करते हुए हमने अंदर की दुनिया का ध्यान नहीं रखा. तो कुछ चीजें हमें बाहर की दुनिया में इतनी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ चीजें यहाँ का ध्यान नहीं रखने की वजह से थोड़ी सी क्रम्पल होती हुई दिखाई दी. एज अ रिजल्ट आत्मा की शक्ति जिसका हमने ध्यान नहीं रखा तो वो थोड़ी थोड़ी घटती गई. एंड जब स्पिरिचुअल पावर घटती है तो उसका डायरेक्ट असर हर एक की इमोशनल हेल्थ पर आता है, फिर मेंटल हेल्थ पर आता है, फिर सोशल हेल्थ पर आता है, रिश्तों पर आता है, फिजिकल हेल्थ पर आता है. और वो सब चारों चीजें आज हम होते हुए देख रहे हैं. आज आप किसी से भी पूछो तो कहेंगे टेंशन तो नॉर्मल है. अगर कोई कहेगा कि मुझे टेंशन नहीं होती है तो लोगों ने उसकी तरफ देखना है कि ये तो जैसे कोई अजीब सा है, इसको टेंशन नहीं होती है. सो इमोशनल बीमारी को नॉर्मल हमने कह दिया. डिप्रेशन हाई राइज. इस साल WHO ने कहा है कि भारत पूरे विश्व में डिप्रेशन में नंबर 1 है. एंड एवरेज स्टैटिस्टिक्स जो दिया है वो है हर 4-5 में एक को सिम्टम ऑफ डिप्रेशन है. और हम अभी भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. तो अगर आज 4-5 में एक होगा तो धीरे धीरे वो 2 साल बाद और बढ़ जाएगा. रिश्ते तो हमें दिख ही रहे हैं कैसे बिखर रहे हैं. तो ये सारी चीजों का असर बॉडी पर पड़ रहा है, वो भी दिख रहा है. लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभी भी हम उन चीजों को बाहर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको रूट पे नहीं जा रहे कि चाहे वो बीमारी है तो उसका रूट क्या है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है तो उसका रूट क्या है, चाहे वो रिश्तों में कुछ बातें हैं तो उसका रूट क्या है. हम उसके रूट पे नहीं जा रहे हैं. तो स्पिरिचुअलिटी उसके रूट पर जाता है कि आत्मा बीज है एंड बाकी सब उसका वृक्ष है. अगर हम वृक्ष को पानी नहीं देते तो हमारा बीज धीरे धीरे क्या हो रहा है. तो टुडे द वर्ल्ड इज सेइंग कि अब इस दुनिया का क्या होना है, देश का क्या होना है. लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग. लेकिन 1936 में जब परमात्मा ने ये साक्षात्कार करवाया ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा ने ये दिखाया कि ये सब होना है, लेकिन ये भी दिखाया कि आगे हमें क्या करना है. So we're not going to just sit and say ये क्या हो रहा है, इसको क्या करना है. Important is हमें अब क्या करना है. It's like अगर एक मकान हिल रहा है, पुराना हो रहा है, कुछ थोड़ा सा टूट फूट रहा है, तो we can't keep looking at the मकान and saying ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. क्वेश्चन मार्क ये है, ये नहीं करना है. क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है. तो हमें क्या करना है. अगर हमारा पुराना मकान हिल रहा है तो हमें क्या करना है. हमें क्या करना है. रिपेयर क्यों करना है, नया वाला ही बना लेते. क्योंकि रिपेयर करने की कोशिश तो काफी टाइम से चल रही है ना. शरीर को ये हो रहा है उसको रिपेयर करना है, मन को ये हो रहा है रिपेयर करना है, रिश्तों में हो रही है बातें रिपेयर. लेकिन अब तो वो रिपेयर भी नहीं होती चीजें. नाउ वी नीड टू क्रिएट अ पैराडाइम शिफ्ट. एक होता है थोड़ा थोड़ा चेंज और एक होता है एक बहुत बड़ा चेंज जो आना है. तो अब वो समय है
जो हम सबको एक बहुत बड़ा चेंज लाना है। एंड परमात्मा ने ये भी बताया है उस साक्षात्कार में कि ये होना भारत देश में है। दैट इज ऑल्सो बीन सेड। एंड वो भी इस समय दिख रहा है। पूरा विश्व क्या कह रहा है? पूरा विश्व क्या कह रहा है कि भारत स्पिरिचुअल गुरु है। पूरा विश्व कह रहा है न्यू एज हैज टू कम, न्यू वर्ल्ड हैज टू कम। इंडिया में हम कह रहे हैं न्यू इंडिया हैज टू गेट क्रिएटेड। लेकिन जब हम वो न्यू की बात करते हैं देन दैट न्यू हैज टू बी हियर। तो परमात्मा ने कहा संसार परिवर्तन, संसार का परिवर्तन करना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, संस्कार परिवर्तन। सत्युगी सृष्टि में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो साक्षात्कार हुआ वो साक्षात्कार ये था कि ये कलयुग में जो अभी हो रहा है वो दिखा, लेकिन साथ साथ ये भी दिखा कि सत्युगी सृष्टि हमें सबको मिलकर बनानी है। जस्ट बाय क्रिएटिंग अ चेंज हियर, जस्ट बाय क्रिएटिंग अ चेंज हियर। तो जब वो संस्कार बदलेंगे, तो यहां पहले संस्कार बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, फिर हमारा परिवार बदलेगा, फिर हम जहां वर्क प्लेस पे हैं वो बदलेगा। तो इट्स अ रिपल इफेक्ट। और ऐसे करते 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 समाज बदलेगा, देश बदलेगा। ये सृष्टि परिवर्तन होना ही होना है। दैट इज 100% सर्टेन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि कलयुग अभी अति को पहुंचा है। जिस समय हम ऐसे समय पर पहुंच जाते हैं कि एक कन्या, एक बच्चा भी अपने घर पे सेफ ना हो, हम ऐसे समय पर पहुंच जाए जब रिलीजन हमें यूनाइट करने के बजाय हम रिलीजन के नाम पे लड़ने लगे, तो हमारे पास पावर नहीं बची अभी कुछ भी करने की। तो ये कलयुग जब अति को पहुंचता है, एंड कलयुग डजंट मीन द वर्ल्ड, कलयुग मीन्स अ कलयुगी वे ऑफ थिंकिंग। इट इज हियर। तो कलयुग यहां बना। हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? कैसे किया? कैसे कलयुग बनाया? हाँ, थॉट से बनाया। कैसे बनाया? क्या सोचा कलयुग बनाने के लिए? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज हम पूरे समाज में कोई भी इशू देख लें, वो इन 5 विकारों से उठ रहा है। हम कहते वी नीड टू फिनिश रेप, वी नीड टू फिनिश अब्यूज। वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश इट टिल वी फिनिश काम विकार फ्रॉम आवर माइंड्स। हमारे मन से खत्म करने की जरूरत है। हमें टेरर खत्म करना है, हमें वायलेंस खत्म करना है। वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश इट टिल हम क्रोध विकार को अपने मन से खत्म करेंगे। फिर हम बैठ के कहते हैं इसको बदलेगा कौन? फिर हम उंगली रखते हैं, ये बदलेंगे, ये बदलेंगे। ये भी नहीं हो सकता। इट विल ओनली हैपन व्हेन ईच वन ऑफ अस। तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी हमें क्या सिखाती है? ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कलयुगी संस्कार है। इसको हमें चेंज करना है और हमें सत्योगी संस्कार क्रिएट करने हैं। तो काम विकार की जगह प्योरिटी, क्रोध की जगह पीस, लोभ की जगह संतुष्टता, मोह की जगह अटैचमेंट की जगह क्या आएगा? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव। आज दुनिया कहती है अटैचमेंट इज नॉर्मल। Attachment is not normal. Attachment means I am emotionally dependent on somebody. Unconditional love is normal. And ahankar, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार की जगह क्या आएगा? ह्यूमिलिटी, सोल कॉन्शियसनेस। आज हम अपनी आइडेंटिटी भी किस बेसिस पे करते हैं? जो हमने अचीव किया है दुनिया में आके। दूसरों को भी हम देखते हैं तो किस आधार से एक दूसरे को मिलते हैं? जो हमारे विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है। तो हमारी आइडेंटिटी और हमारे इंटरैक्शंस हमारी अचीवमेंट पे बन गए। दिस इज एन ईगो टू ईगो कनेक्शन, व्हाट वी हैव अचीव्ड। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है? आई एम अ प्योर सोल टॉकिंग टू अनदर प्योर सोल। इक्वलिटी, सोल कॉन्शियसनेस, ह्यूमिलिटी बढ़ जाएगी, ईगो अपने आप घटती जाएगी। अब जब सत्युगी संस्कार यहां आएंगे तो क्या संसार बदलेगा? नहीं बदलेगा। संसार बदलेगा? नहीं बदलेगा। वन इक्वेशन विच हैज गॉन रॉन्ग टुडे। हमने सोचा बाहर दुनिया बदलेगी,
बाहर दुनिया बदलेगी, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो हम खुश होंगे. इट्स द अदर वे राउंड. हम बदलेंगे तो हमारी दुनिया बदलेगी. सो दिस यूनिवर्सिटी कहें, उसको विद्यालय कहें, इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ विच विल लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो कलयुग बनाने में तो हम सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ये डिसाइड करने के लिए कि सत्युग बनाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है. सत्युग बनाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है. यस यस. क्योंकि आप में से अगर एक भी चूज करता है आज कि मैं सत्युग बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं बाय क्रिएटिंग अ शिफ्ट हियर, इट विल बी अ रिपल इफेक्ट. इट विल बी अ रिपल इफेक्ट. एंड वन फंडामेंटल चेंज बिटवीन कलयुग एंड सत्युग. स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, उसको शुभ कहते हैं. एक सेकेंड माइंड में ड्रॉ करो, वो सिंबल हमें सारा कुछ बता देता है. 4 पार्ट से इक्वल है. पहले वाला हाथ कैसा है? ऐसा है. ओके. सेकेंड वाला हाथ ऐसा, थर्ड वाला हाथ ऐसा है, एंड फोर्थ वाला हाथ ऐसा है. सो इट गोज 1 2 3 4. ये सृष्टि के 4 भाग है. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. तो सतयुग में हाथ कैसा है? सतयुग में हाथ कैसा है? ऐसा. ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? सबको आशीर्वाद. आशीर्वाद मीन्स कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कुछ भी बोले, हमारे हर थॉट उनके लिए एक दुआ होनी चाहिए, एक आशीर्वाद होने चाहिए. तो ये हाथ ऐसा है. त्रेता युग में आशीर्वाद देना डाउन. द्वापर युग में क्या हो गए? देने वाले थे, देने वाले से क्या बन गए? लेने वाले बन गए. और कलयुग में हाथ कैसे हो गया? कलयुग में ऐसे वाला हो गया. तो ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए. फिर हम जब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं उसमें डॉट ड्रॉ करते हैं. 4 में डॉट, फिर डॉट. और डॉट भी ऐसे कहीं भी नहीं ड्रॉ कर सकते, ऑर्डर में ड्रॉ करनी है. कहीं भी ड्रॉ किया तो गलत हो गया. तो वो ऑर्डर में जो डॉट है वो मैं आत्मा हूं. मैं आत्मा पहले सतयुग में थी, फिर मैं आत्मा कहाँ आई? त्रेता युग में आई, फिर मैं आत्मा द्वापर युग में आई, फिर मैं आत्मा कलयुग में आई. मतलब मैं आत्मा 100% प्योर थी, फिर थोड़ी सी कम, फिर थोड़ी सी कम, फिर थोड़ी सी कम, फिर थोड़ी सी कम. अब कलयुग के बाद क्या आएगा? ऐसे 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 और ऐसे. अब कलयुग के बाद क्या आएगा? अब ये ऐसे आएगा. तो ये एक फंडामेंटल चेंज है जो हमें लाना है अपने संस्कार परिवर्तन के अंदर, कि कलयुग मतलब इच्छाएं खत्म नहीं होती, एंड सतयुग लाना मतलब हमें सबको सिर्फ देना है. क्या देना है? सम्मान देना है, प्यार देना है, सहयोग देना है. कलयुग संस्कार कंपटीशन, सतयुग संस्कार, कलयुग संस्कार कंपटीशन, सतयुग संस्कार कोऑपरेशन. क्योंकि देने वाले हैं. तो देने वालों को दुनिया ने क्या कहा? देवी देवता. और इसलिए सतयुग में कौन है? देवी देवता. देवी देवता मीन्स देने वाली सोच. इस समय क्या हो गया सब? इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, ऐसे हो गए हम. जितना ऐसे होते गए, जितना ऐसे होते गए, उतनी खुशी कम होती गई. होना तो ऑपोजिट चाहिए था ना. इतना मिल गया तो खुशी तो बढ़नी चाहिए थी. इसलिए खुशी घटी क्योंकि हम अपनी नेचर से हट गए थे. हमारी नेचर ऐसी वाली नहीं है. प्रकृति में हर चीज की नेचर कैसी है? प्रकृति में सब कुछ क्या कर रहा है? प्रकृति में सब कुछ क्या कर रहा है? और सोच के नहीं दे रहा इसको दूं या इसको कम दूं या इसको ज्यादा दूं. पेड़ सबको दे रहा है. कोई उसको काटे, कोई उसको पत्थर मारे, या कोई उसको प्यार से पानी पिलाए. पेड़ सिर्फ देता है. क्यों दे रहा है? क्योंकि देना उसकी नेचर है. मनुष्य आत्मा का स्वभाव क्या है? मनुष्य आत्मा का स्वभाव क्या है? देना है. जैसे ही हम अपने स्वभाव से ऑपोजिट पे चले गए, that's when everything started. Now all that we have to do is go back to our स्वभाव
एंड स्वभाव ऐसा नहीं है, स्वभाव ऐसा है। अब सारा दिन में चेक करना कि कितनी बार हम ऐसे हो जाते हैं। लोगों ने कहना शुरू किया एक्सपेक्टेशंस तो नॉर्मल होती है, तो सारी इक्वेशंस ऑफ लिविंग ही कैसे हो गई? जब सारी इक्वेशंस ही रॉन्ग हो जाती हैं तो लाइफ का पर्पस ही सारा, तो सत्युगी संसार बनाना है, भारत देश से ये बनना है, ये तो 100% से भी ज्यादा सर्टन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री टुडे। Important is that we have to take up that responsibility. तो 1936 में जब ये शुरू हुआ with nothing, and आज देखो इतने सारे सेंटर्स, तो एक एक सेंटर कैसे शुरू हुआ? हर एक के सहयोग से, तन मन धन से, कि इस सृष्टि को स्वर्ग तो बनाना ही बनाना है। तो हम जहां जहां हैं, जिस जिस फील्ड में हैं, अगर हम एक छोटा सा चेंज लेकर आए, सिर्फ कि जितना हम अटेंशन बाहर की चीजों पे रखते हैं, सपोज डॉक्टर है, हमारा हॉस्पिटल कैसा है उस पर ध्यान रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस पर ध्यान रखते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है उस पर ध्यान रखते हैं, मन की स्थिति कैसी है हर एक की, nobody is talking about it. ऑफिस है, हम ये ध्यान रख रहे हैं अचीव कितना कर रहे हैं, टारगेट कितना है, पहुंचा के नहीं पहुंचा उतना, सारे जो सारा दिन वहां काम कर रहे हैं उनकी मन की स्थिति कैसी है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो जो मेन फंडामेंटल था उसको हमने इग्नोर किया। नाउ ऑल दैट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट, कि वातावरण जिसमें इतनी इमोशनल पोल्यूशन हो चुकी है, उस एनवायरनमेंट को हमें अब साफ करना होगा बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पीपल विथ होम वी आर वर्किंग। सिंपल भी चीज, जहां हम ऑफिस है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ऑफिस है, अगर हम एक चीज भी खत्म करें कि किसी भी पब्लिक प्लेस में, जैसे कुछ साल पहले ये डिसाइड हुआ ना कि किसी भी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं होगी, पहले तो करते थे पर डिसाइड हुआ नहीं होगी, नहीं हुआ तो कितने लोगों को बचा दिया। अब अगर हम ये क्रिएट करें कि किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई गुस्सा नहीं कर सकता, किसी ऑफिस में कोई किसी को गुस्सा नहीं कर सकता, बात करनी है, डिसिप्लिन करना है, लेकिन सभ्यता के साथ करना चाहिए। इट इज टू विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यू कैन जस्ट शाउट एट पीपल, अब्यूज पीपल, स्कोल्ड देम एंड देन गेट वर्क डन। तो उससे क्या हुआ, काम होते गए, लेकिन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन, फीलिंग इंसल्टेड, जो गुस्सा कर रहा था उसका भी नुकसान, जो डांट खा रहा था उसका भी नुकसान। ज्यादा किसका, जो कर रहा था या खा रहा था डांट? जो कर रहा था। वेरी गुड। तो सबसे पहले कौन बचने वाला है? जो कर रहा था। छोटी छोटी चीजें अगर की, एंड आई फील दिस इज द बेस्ट स्टेट फ्रॉम वेयर दिस कैन हैपन, कर सकते हैं। तो आप एंगर भी बैन कर सकते हैं। नोबडी इज अलाउड टू गेट एंग्री विद एनीबडी, इट जस्ट बी बैंड, क्योंकि दीज आर इमोशनल डिप्लीटर्स। ये डिप्लीटर है ना इमोशनली। एक गुस्सा करता है, दूसरा ह्यूमिलिएटेड फील करता है, तीसरा वो अगले दिन डर में आता है। इतने इमोशनल डिप्लीटर्स हैं, एंड फिर लोगों को लगता है उनको तो हक है कि जोर से शोर मचाएं और अपना काम करवा लें। काम करवाना, लेकिन खुशी क्रिएट करके काम करवाना, दैट विल हैव टू बी अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, ताकि हमने अचीव बाहर भी किया, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, नॉट एट दिस कॉस्ट कि यहां घटा दिया और बाहर अचीव कर दिया। इसको क्या हम सक्सेस बोलेंगे कि डिप्रेशन में नंबर 1, डायबिटीज में नंबर 1, डिवोर्स रेट हाई? व्हाट सक्सेस इज दिस? दिस इज नॉट सक्सेस एट ऑल। सो वी नीड टू क्रिएट इनर सक्सेस along with outer success. तो अगर गुजरात स्टेट से शुरू करें तो फिर वो मॉडल पूरे देश में भेजना बहुत इजी हो जाएगा कि कोई भी ऑफिस में, कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, nowhere is anybody to get angry and shout at anybody. So much change will happen. फिर शांति मांगनी थोड़ी है, शांति कोई मांगनी थोड़ी है, शांति तो क्रिएट करनी है। तो हम सब रोज ऐसे ही सेंटर पर आते हैं, रोज 1 घंटे के लिए सभी भाई बहनें आते हैं, यही स्टडी करते हैं कि परमात्मा ने संस्कार परिवर्तन कैसे करना सिखाया। वो रोज स्टडी करते हैं एंड परमात्मा से कनेक्शन जोड़ मेडिटेशन करते हैं। तो रोज परमात्मा से कनेक्ट होकर इस बैटरी को भरते हैं
और फिर सारा दिन ऐसे रहते हैं कि हमें किसी से कुछ, ये तो आशीर्वाद रोज अपने आप को एक बार जरूर देना चाहिए कि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। हम कौन से वाले हैं? सबको सिर्फ देने वाले। जितना ऐसा सोचते जाएंगे और करते जाएंगे तो देने वाले बनते जाएंगे, और जितना देने वाले बनते जाएंगे उतना कलयुग से सतयुग में शिफ्ट होते जाएंगे, और जितना हम शिफ्ट होते जाएंगे उतना दुनिया शिफ्ट होती जाएगी। सो वी आर हियर टुगेदर टू स्टार्ट दैट टुडे, कि आए थे कलयुग से, वापस किस में जाएंगे? क्योंकि इट इज हियर, वी हैव टू क्रिएट इट हियर। अब कल से हर सिचुएशन में बात वही होगी, लोग वही होंगे, लोग जो बिहेव कर रहे थे वही होंगे, लेकिन हम रिस्पॉन्ड करेंगे सत्युग तरीके से। कर सकते हैं कल से ये अटेंशन? यस यस, बस। फिर कल से आपका जीवन कैसा बन जाएगा? हमें सिर्फ एक जने का जीवन सत्युगी बनाना है अपना, एंड फिर उससे रिपल इफेक्ट सबका बनता जाएगा। अभी जब हम नीचे चलेंगे, हम भोजन खाएंगे। ये भोजन भी सिर्फ नॉर्मल खाना नहीं है, ये बहनों ने बहुत प्यार से परमात्मा की याद में प्रसाद बनाया है। इस विद्यालय में हम एक चीज पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड इफेक्ट ऑन द फूड वी ईट। ये एक पावर है जिसको हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो परमात्मा की याद में खाना बना, और अब हम सब मिलकर उसको परमात्मा की याद में खाएंगे। फोन सामने नहीं रखेंगे, साइलेंट पे रखेंगे, पॉकेट ऐसे बीच में भी देखेंगे नहीं। कभी भी फोन नहीं देखना चाहिए खाना खाते समय, और टीवी तो बिल्कुल नहीं ऑन होना चाहिए। यहाँ तो टीवी नहीं है बिल्कुल, लेकिन घर में दीज छोटी छोटी मर्यादाएं हैं जिससे हमारी आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो बहनों ने बड़े प्यार से वो भोग बनाया है, हम भी उसको 1 मिनट परमात्मा को याद करके फिर उस प्रसाद को स्वीकार करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।